हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेड का क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल में। तो हम जो बेसिक एग्रीकल्चर का जो सीरीज़ लेके चल रहे थे, आज उसमें हम पार्ट 5 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 5 के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बेसिक एग्रीकल्चर की जो सीरीज चल रही थी उसमें पार्ट 5 के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैन, कि हमारे अर्थ पे जो मैन और एग्रीकल्चर का जो एवोल्यूशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, तो हम उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मैन्स थे, जो ह्यूमंस थे, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो पहले के जो ह्यूमंस है, उनके जो एंसेस्टर थे, तो पहले वो क्या करते थे, झुक कर चला करते थे। तो फिर उनके अंदर जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता चला, तो उनके अंदर क्या हुआ कि स्पाइनल कार्ड्स का वो डेवलपमेंट होता चला गया। तो वो फिर खड़ा होकर चलने लगे ना, खड़ा होकर चलने लगे, तो वो होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हो गए। जो हमारी स्पीसीज आई उसका नाम क्या आया, होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस पहले के जो झुक कर चला करते थे हमारे एंसेस्टर, उनके अंदर इतना ब्रेन डेवलप नहीं था, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी कि वो किसी चीज़ का उपयोग करके या मतलब हंटिंग वगैरह कर सके। तो उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी, तो वो क्या करते थे, पहले झुक कर चलते थे। तो जो भूमि पर रहने वाले वेजिटेशंस थे, जो फ्रूट मिलते थे उनको, जो कीड़े मकोड़े मिलते थे, उन्हीं को खाते थे। तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर स्पाइनल कार्ड्स जब डेवलपमेंट हुआ, तो वो खड़े होकर चलने लगे। जब खड़े होकर चलने लगे तो पेड़ की जो पौधे की जो फल फूल जो उनकी पत्तियां थी, उनको खाना स्टार्ट कर दिए और पेड़ों पे वो रहना ज़्यादा पसंद करते थे। तो जो पहले हमारे एंसेस्टर है, उनका नाम क्या था, होमो इरेक्टस। वो पिछले से इस प्रकार से डिफरेंस थे, जैसे कि पिछले वाले जो हमारे एंसेस्टर थे और जो ये होमो इरेक्टस थे, इनमें डिफ्रेंसिएशन अगर किया जाए तो उनमें डिफ्रेंसिएशन इस प्रकार से कर सकते हैं कि इनके अंदर ब्रेन डेवलपमेंट हो गया था कि ऑरेंज के शेप का, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा साइज का इनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका था। जब ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ तो ये धीरे धीरे क्या किए कि ये जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया, तो उसके साथ साथ क्या किए कि ये लोग धीरे धीरे की टूल्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए। तो जैसे कि ये सपोज करिए कि लकड़ी है, तो लकड़ी का ये जो कार्नर है, इसका उपयोग ये क्या करते थे, सूल की तरह, मतलब एक प्रकार से एरो। जैसे ये लकड़ी है, तो लकड़ी का ये कार्नर वाला भाग, ये एरो जो है, एरो है, तो इसका उपयोग ये क्या करते थे, जैसे कि ऐसे कोई जानवर जा रहा है तो किसी झुंड में अगर गैदरिंग है जानवरों की, तो ऐसे फेंक करके बाला, उसका उपयोग हंटिंग के लिए करते थे। उनके पास स्टोन्स था, स्टोन्स जैसे कि पहले के युग में क्या हुआ था कि लोग कच्चे मांस खाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो कच्चा मांस खाने से उनको हानि ये होती थी कि जैसे कि कच्चे मांस को चबाने में बहुत एनर्जी देना पड़ता था। जब एनर्जी देना पड़ता था तो उससे क्या होती कि जो उनकी एनर्जी पूरी थी उस भोजन को चबाने में ही चली जाती थी और माइंड में उनकी एनर्जी कुछ स्टोर्ड नहीं होती थी ना। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ, फिर वो लोग क्या किए कि स्टोन से रगड़ करके आग को उत्पन्न किए। आग से उत्पन्न करने के बाद फिर वो भोजन को, जो शिकार करते थे उसके भोजन को पका करके खाना वो कंज्यूम किए। तो उससे आग का आविष्कार इस प्रकार से हुआ कि मान लीजिए कि कभी जंगल में आग लग गई होगी, तो जंगल में आग लगने के बाद जो वनस्पति आदि जो पेड़ पौधे थे, जो जीव जंतु थे, सब जल गए होंगे। तो जलने के बाद जो ह्यूमंस थे उस समय के, वो क्या किए, उसको खाने स्टार्ट कर दिए। जो पका हुआ मांस था उसको खाना वो शुरू कर दिए। तो इससे लगा कि जो पका हुआ मांस वो खा रहे हैं उसमें उनको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, और वो जो उनकी एनर्जी भोजन को चबाने में जा रही थी, वो एनर्जी उनके माइंड में स्टोर हो रही थी। तो जिससे धीरे धीरे उनके ब्रेन का जो साइज था, ब्रेन का जो डेवलपमेंट था, वो धीरे धीरे होता चला गया, है ना। तो ये टूल्स का उपयोग करते थे। फिर जब उनके अंदर और धीरे 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 जब उनके अंदर विकास हुआ, तो टूल्स जब बनाना स्टार्ट किए, फिर टूल्स का उपयोग हंटिंग के लिए करते थे। हंटिंग के बाद मीट को पकाना स्टार्ट कर दिए। मीट को पकाने के बाद वो लोग क्या किए कि जैसे कि डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए, मतलब एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन, मतलब कि एनिमलों को पालना शुरू कर दिए। तो जो फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स क्या था, डॉग था। तो डॉग को वो लोग पालना शुरू कर दिए पालतू जंतु की तरह। तो उसका उपयोग किस लिए करते थे, मान लीजिए कि बाहर से कोई प्रोटेक्शन, लेकिन मेनली उनका पर्पज ये था कि उसका उपयोग वो लोग हंटिंग के लिए, शिकार के लिए करते थे। ठीक, इतना फंडा क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं। जैसे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो उनके अंदर क्या हुआ कि सिविलाइजेशन, मतलब कि समाज में
रहने का तरीका उनको पता हो गया ना, वो धीरे धीरे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना स्टार्ट कर दिए, भोजन की तलाश में, पानी की तलाश में, आवास की तलाश में। तो थ्रू आउट पूरी तरह से लगभग पूरे कंट्री में ये फैल चुके थे, है ना। तो डोमेस्टिकेशन के बाद जैसे डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए, डोमेस्टिकेशन के बाद तो जब डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए तो जैसे पशुओं को वो पालते वगैरह थे, तो पशु क्या करते थे, जैसे कि पहले तो डॉग था, डॉग के बाद जो सीप थी, सीप का सबसे पहले वो लोग क्या किए, डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किए। तो सीप से क्या करते थे, उसको मांस के लिए भी उपयोग करते थे और उससे दूध की प्राप्ति के लिए भी उसका उपयोग करते थे। तो जैसे कि जो हमारी सीप होती है वो जंगल में जाती, तो जंगल में जाने के बाद जो जंगल में रहने वाले फ्लोरा और फ्यूना, जो पौधे की पत्तियां और लीफ है, उनको वो खाना पसंद करती थी, उसको खाती। खाने के बाद जहाँ पे वो मल को सिक्रेट करती थी, वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि कोई एक छोटा सा दाना है जो बड़ा होकर के पौधा बन रहा है, पौधे से फल दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उसी सीड को गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया और उस सीड को एक पार्टिकुलर एरिया पे बोना शुरू कर दिया। तो जिससे क्या हुआ कि उनके अंदर क्रॉप की कल्टीवेशन करने की भी एबिलिटी आ गई, उनके अंदर क्रॉप को ग्रोइंग करने की भी क्षमता आ गई। तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर डेवलपमेंट हो, जैसे कि उनके पास क्रॉप ज़्यादा हो गई तो क्रॉप को क्या करते थे, वन कंट्री टू अनदर कंट्री ट्रांसफ़र करते थे, ट्रेडिंग का काम करने लगते थे। फिर ट्रेडिंग के काम करने लगते थे तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर ऐसे डेवलपमेंट हो गया। तो आइए एक एक स्टेज करके देखते हैं, है ना। तो जैसे होमो इरेक्टस थे, होमो इरेक्टस अदर स्पीसीज से किस प्रकार से भिन्न थे, क्यों भिन्न थे भैया, क्योंकि उनके अंदर ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया था। अब ब्रेन का जब डेवलपमेंट हो गया तो वो क्या करते थे, उसका उपयोग मेकिंग टूल्स को बनाने के लिए। टूल्स का उपयोग किस लिए करते थे, हंटिंग के लिए करते थे। फिर जब हंटिंग किए तो हंटिंग करने के बाद उनके अंदर धीरे धीरे एबिलिटी आई, उसको उन्होंने क्या किया कि मीट को पकाना स्टार्ट कर दिया, कुक्ड मीट ऑन फायर, आग पे उन्होंने मीट को पकाना स्टार्ट कर दिया। जब मीट को पकाना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे फिर उनके अंदर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया। अब जब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, डोमेस्टिकेशन में यहाँ लिख लीजिएगा, फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल डॉग था। डॉग का उपयोग हंटिंग के लिए करते थे। अब डोमेस्टिकेशन की उनके अंदर एबिलिटी आ गई तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो बताया कि सीड को जहाँ पे मल को त्यागती थी वहाँ से बीज जर्मिनेट हो रहा था, तो उसको क्या किया, क्रॉप सीड को गैदरिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे लिखिए सीड गैदरिंग या कलेक्टिंग ऑफ सीड भी कह सकते हैं। सीड को उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया और सीड को कलेक्ट करने के बाद एक पार्टिकुलर एरिया पे ग्रो करना स्टार्ट किया, तो जिसको हमने क्या कहा, क्रॉप कल्चर कह दिया। जब क्रॉप कल्चर उन्होंने किया तो उनके पास ज़्यादा अमाउंट में सीड आ गया, ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन आ गया, तो उसको क्या किए, ट्रेडिंग करने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो वो क्या आ गया, ट्रेडिंग आ गया। ठीक इस प्रकार से धीरे धीरे अब हमारे पास नए नए इनोवेशंस और नए नए टेक्नोलॉजी से हम लोग नई नई क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, नई नई वेराइटियाँ उगा रहे हैं, मनचाही वेराइटी बना रहे हैं, मनचाहे उत्पाद को अपने आप से बना रहे हैं। तो दिस इज फैक्ट अबाउट ऑल अबाउट योर एवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।